सबसे बड़ी रीज़न, सबसे बड़ी वजह कि ट्रेडर्स ट्रेडिंग एवेंचुअली छोड़ जाते हैं। अब ये हरगिज़ ऐसे नहीं है कि वो मार्केट में पैसा नहीं बना पाते और कंटिन्यूसली ट्राई करने के बाद वो जब पैसा नहीं उनका बनता तो वो तंग आके छोड़ जाते हैं। आई एम टेलिंग यू दिस। ज़्यादातर आपने सुन रखा है कि भाई 90% या 80% लोग ट्रेडिंग मार्केट्स में फ़ेल होते हैं। मैं कहता हूँ कि हर बंदा जो ट्रेडिंग को अटेम्प्ट करता है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ट्रेडिंग मार्केट्स में सक्सेसफुल ज़रूर होता है, लेकिन उसको ये रियलाइज़ ही नहीं होता कि वो सक्सेसफुल हो चुका है, कि जिसकी वजह से वो पुश कर कर के अपनी उस सक्सेस का भी बेड़ा गर्क करके ख़ुद को लूज़र्स की लाइन में लगा देते हैं। तो क्या है कि आय से कि यार 70-80% लोग मार्केट्स में सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन चूंकि उनको रियलाइज़ नहीं होता कि वो सक्सेसफुल हो चुके हैं, दे डोंट नो वेयर टू स्टॉप। दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि जिसकी वजह से लोग एवेंचुअली ट्रेडिंग मार्केट्स को जो अटेम्प्ट भी करते हैं, इवन कुछ महीने या कुछ साल भी मार्केट में लगाते हैं ना, एवेंचुअली वो मार्केट से निकल जाते हैं, ट्रेडिंग को छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद फिर अपने अजीब किस्म के ओपिनियंस बिल्ड कर लेते हैं इस प्रोफेशन को लेके कि भाई ट्रेडिंग तो फलां है, तो ट्रेडिंग तो फलां है। सबसे पहली चीज़ क्या कि सक्सेस उनको डिफाइन नहीं की जाती। कोई बताता नहीं है उनको कि भाई ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर सक्सेस का मतलब क्या है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे ट्रेडिंग इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाता है कि भाई ये एक एटीएम मशीन है या कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ इनकम आप यहाँ से निकाल सकते हैं, जब दिल किया सो के उठे, प्राइस चार्ट ओपन किया और आपने पैसे निकालना स्टार्ट कर दिया, तो ये गलत है। रियलिटी ये है कि ट्रेडिंग भी किसी और बिजनेस की तरह है कि जहाँ पर रियलिस्टिक रिटर्न्स के टारगेट्स आप बनाते हो और इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक आप देखते हैं, उन लोगों को स्टडी करते हो कि जो लोग दहाइयों से, डेकेड से ट्रेडिंग मार्केट, ट्रेडिंग इंडस्ट्री से एक रेगुलर कंसिस्टेंट इनकम बना रहे हैं। सो यू स्टडी देम एंड सी कि हाउ मच मनी दे आर मेकिंग, हाउ मच परसेंटेज रिटर्न दे आर नेटिंग एवरी ईयर, और आपको पता लगेगा कि ये लोग 20% से 40 से 50% तक रिटर्न उठा के खुद को एक्सीलेंट ट्रेडर मानते हैं और अपनी लिविंग ट्रेडिंग से निकालते हैं। यू नो, ऑब्वियसली कंसिस्टेंट अच्छे रिटर्न्स बनाने के बाद एक रीजनेबल पोर्टफोलियो इनके बन जाते हैं, तो इनको दिक्कत नहीं होती। इनका 1-2% का मंथली बेसिस का रिटर्न भी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का बन जाता है। अब होता बेसिकली क्या है कि ट्रेडिंग एक अनसर्टन इनकम है, यानी इसमें गारंटी नहीं होती कि कोई एक मंथ आपका पॉजिटिव क्लोज होगा, कोई एक साल आपका पॉजिटिव क्लोज होगा, कोई एक ट्रेड आपकी पॉजिटिव होगी। पहली बात तो हमने ये कर ली ना कि रियलिस्टिक रिटर्न्स आपको अगर पता है तो आप पुश नहीं करेंगे अपनी ट्रेडिंग को और परसेंटेज रिटर्न टारगेट्स को फोकस उस पर फोकस्ड होके आप ट्रेडिंग करेंगे, और जब आपने अपने टारगेट्स को अचीव किया यू विल काम डाउन। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक अनसर्टन इनकम है। लेट्स सपोज गारंटी नहीं है कि अगर आपने परसेंटेज रिटर्न टारगेट्स अपने सेट किए हुए हैं तो 100% आपने उस टारगेट को अचीव करना है। समटाइम्स आप नेगेटिव में क्लोज हो गए, समटाइम आपका महीना, क्वार्टर, साल, यू माइट लूज मनी इन द मार्केट समटाइम्स। तो ये एक अनसर्टन काम है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स जो हैं, जो कि स्टिक रहते हैं दहाइयों और डेकेड्स ट्रेडिंग मार्केट्स के साथ, वो करते ये हैं कि इस अनसर्टन प्रोफेशन में जब वो सक्सेसफुल होके पैसा बना लेते हैं ना, तो फिर वो उस पैसे को ऐसी जगहों पे पार्क करना स्टार्ट कर देते हैं, इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि जिनसे उनका रेगुलर कैश फ्लो बन जाए और उनको डे टू डे बेसिस पे, वीक टू वीक, मंथ टू मंथ बेसिस पे इस अनसर्टन प्रोफेशन बिजनेस में काम करने से उनको प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज ऑब्वियसली बिल्स जो हैं वो तो फिक्स्ड है, लेकिन अगर आपकी इनकम फिक्स्ड नहीं है, इनकम आपकी कंसिस्टेंट नहीं है, आपके घर के खर्चे जो हैं वो तो कंसिस्टेंट है, वो तो फिक्स्ड है। तो ज़्यादातर लोग जो ट्रेडिंग मार्केट्स में फेल हो जाते हैं इवेंचुअली, उसकी दो रीज़न। सबसे पहले तो वो सक्सेस को डिफाइन नहीं कर पाते और सक्सेसफुल होने के बावजूद भी चूँकि उनको पता ही नहीं होता कि वो सक्सेसफुल हो गए हैं, वो पुश करते चले जाते हैं और सक्सेस यानी कि प्रॉफिट्स को भी मार्केट को वापस करके अकाउंट का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। दूसरी रीज़न ये है कि अगर लेट्स सपोज वो पैसा बना भी लेते हैं ना, तो उस पैसे को वो एक फ्री मनी समझ के स्पेंड कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, फजूल किस्म की चीज़ों में फ्लेक्स करने के लिए स्पेंड कर देते हैं। यानी एक इंस्टाग्राम पे तस्वीर खिंचवाने के लिए ऐसे ऐसे खर्चे कर जाएंगे, सिर्फ ये लोगों को बताने के लिए, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि मैं ट्रेडर हूँ। रियल ट्रेडर जो है वो कभी नहीं करेगा। वो बंदा जो कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है, एक सर्टेन टाइम उसे मार्केट में हो गया ना, क्योंकि वो मार्केट की अनसर्टन कंडीशंस को झेल झेल के, बर्दाश्त बेयर कर करके उसकी पर्सनैलिटी के अंदर इतनी हम्बलनेस और आजिज़ी आ गई होती है कि वो सबसे पहले ये कोशिश करता है कि अगर ट्रेडिंग से उसने पैसा बना लिया तो वो ऐसे इन्वेस्टेड रिसोर्सेज अपने बनाए कि जहाँ से उसको फिक्स्ड कैश फ्लो आता रहे, सो दैट उसके घर के जो बिल्स हैं, जो फिक्स्ड बिल्स हैं, वो उधर से निकले और उसका
क्लियर माइंडसेट हो, उसको उसका बर्डन्ड माइंड ना हो और वो अपनी ट्रेडिंग के ऊपर फोकस कर सके। आपको पता लगा कि क्यों वो लोग कि जिन पे किताबें लिखी गई, जिनकी बायोग्राफीज़ हम पढ़ते हैं, जो लेजेंडरी ट्रेडर्स हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जो बैठे हुए हैं, उन लोगों को के जो मुख्तलिफ किताबों में इंटरव्यूज़ हैं, उन इंटरव्यूज़ से ज़्यादा हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता। उसकी यही वजह है, वो लोग फ्लेक्स नहीं करते। ऐसे ऐसे ट्रेडर्स को आप देखेंगे जो कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के फंड्स को मैनेज करते हैं। अगर आप उन्हें रियल लाइफ में मिलें, देखें, उनके खाने का तरीका, उनकी सवारी, उनकी गाड़ी, उनके रहने का तरीका, आपको यकीन ही नहीं आएगा यार ये वो बंदा है। इवन उनकी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग, कुछ लोग हैं ऐसे जो सोशल मीडिया के ऊपर हैं, उनकी फॉलोइंग आपको आप देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। तो क्या है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रेडिंग एक अनसर्टन इनकम है। तो जब अगर आपके पास कोई आपके हाथ कोई ऐसी स्ट्रैटेजी, देखें आप ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर आए, रियलिस्टिक रिटर्न्स लेट्स से अगर 40% की हम बात करें ईयरली बेसिस पे आप पोस्ट करें तो आप इंटरनेशनली एक प्रॉफिटेबल, एक एक्सेलेंट ट्रेडर माने। क्योंकि देखिए 40%, 50%, 30%, 25% रिटर्न ऐसे है कि आपने इन्फ्लेशन को बीट किया, स्टॉक मार्केट को बीट किया, रियल स्टेट मार्केट के रिटर्न को बीट किया, समझ रहे हो। और ये रिटर्न जब कंपाउंड होगा ओवर सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स, कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे आप। यानी लेट्स सपोज एक बंदा जो कि $1 मिलियन के पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा है, इमेजिन करें वो साल का लेट्स से 30% रिटर्न पोस्ट करे, $3 लाख सिर्फ प्रॉफिट्स में बनता है। अब बात यह है कि आपका छोटा ट्रेड अकाउंट है और छोटे ट्रेड अकाउंट पे रियलिस्टिक रिटर्न डॉलर अमाउंट में इतना छोटा बनता है जो आपको मोटिवेट ही नहीं करता। दैट्स वाई आप उस रियलिस्टिक रिटर्न को भी कहते हैं कि यार ये तो बात ही कोई नहीं है, 20% या 30% साल का कोई रिटर्न ही नहीं है। तो पहली बात, अगर आप रियलिस्टिक रिटर्न्स पोस्ट कर रहे हो, आप कंसिस्टेंट हो, ट्रेडिंग सक्सेस का सबसे बड़ा पैरामीटर है कंसिस्टेंसी, और आप मार्केट में पैसा बनाना शुरू हो गए हो कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी आपके पास आ गई है जिससे आप कंसिस्टेंट पैसा मार्केट में बना रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ दिस कि उस पैसे से अब आपने हॉलिडे करना है, जाके महंगे होटल का कमरा लेके इंस्टाग्राम की रील बना के लोगों को दिखाना है कि भाई मैंने ये देखो पैसा बनाया, अपने उस पैसे को अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करने से पहले ये सोचें कि भाई ये आज जो मैंने पैसा बनाया है, इस महीने जो मैंने पैसा बनाया है, इस क्वार्टर जो पैसा बनाया है, इस साल जो पैसा बनाया है, ये एक अनसर्टन प्रोफेशन, अनसर्टन मार्केट कंडीशन से मैंने पैसा बनाया, तो मैं इसको वेस्ट नहीं मैंने करना। मैंने लेट्स सपोज स्टॉक मार्केट में डिविडेंड स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाना है जहाँ से मुझे रेगुलर डिविडेंड्स आए। मैंने लेट्स सपोज रियल स्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करना है, मैंने अपार्टमेंट्स लेने हैं, मैंने दुकान लेनी है, सो दैट मुझे फिक्स्ड रेंटल इनकम वहाँ से आ रही है। अब मेरे एसेट्स बन रहे हैं, साथ साथ मुझे रेंटल इनकम्स भी आ रही हैं, मुझे मेरे डिविडेंड्स भी आ रहे हैं। तो नाउ आई कैन गो अहेड एंड फोकस मोर ऑन माई ट्रेडिंग, अपनी इस अनसर्टन स्ट्रीम ऑफ इनकम जिसको ट्रेडिंग कहते हैं, यानी जिसमें कभी लॉस, कभी प्रॉफिट, कभी पूरा पूरा महीना लॉस में क्लोज, कभी पूरा पूरा साल लॉस में क्लोज। अब मैं इसके ऊपर फोकस करता हूँ, बिकॉज जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको मिड में बोला ना कि आपके बिल्स, आपके एक्सपेंसेस कंसिस्टेंट है। तो ट्रेडिंग को अगर एज अ प्रोफेशन आप लोग लेते हैं ना, तो ज़्यादातर लोगों के फेलियर का रीज़न ये होता है भैया कि एक तो उनको सक्सेस की डेफिनेशन नहीं मालूम, और अगर सक्सेस की डेफिनेशन लेट्स सपोज उनको मालूम भी है, तो वो जो पैसा मार्केट के अंदर बना रहे हैं उस पैसे को सही पाक ना करके एक इंसान कितनी अपनी ज़िंदगी में कितना टाइम आप अनसर्टेनिटी को डील कर सकते हैं। एक टाइम आता है आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, और उसके बाद क्या है कि प्रोफेशन से जाके ट्रेडिंग को बुरा भला कहना स्टार्ट कर दिया कि ट्रेडिंग ये, ट्रेडिंग वो, इसमें यही होता है, इसमें वही होता है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर ऐसे ही है, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। आपको मालूम है कि वीकेंड मैंने रखा हुआ है ट्रेडिंग माइंडसेट, साइकोलॉजी के ऊपर बात करने के लिए। थ्रू आउट द वीक में आपके लिए वो मार्केट्स जिनमें आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लाइव एनालिसिस लेके आता हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पर ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी है जिसमें 75 वीडियोज़ पड़ी हैं, और उन वीडियोज़ में मैंने आपको ट्रेडिंग मार्केट्स को बिगनर लेवल पर सिखाया, समझाया है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट, स्ट्रैटेजीज एंड ऑल दैट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं, उन्हें चेक कर लीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।